जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आइए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आने वाले बीपीएससी TRE 4, एसएससी जीडी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी परीक्षाओं में बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है वीडियो। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, ऑस्कर पुरस्कार खाली स्थान के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं, तो आपको सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक है जी। अब देखिए, अगला सवाल पूछा रहा है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा? तो बताइए। मनमोहन सिंह तो रहे थे, पी चिदम्बरम भी रहे थे, यशवंत सिन्हा भी रहे थे, लेकिन श्री कमलनाथ ये नहीं रहते। ठीक है जी। तो आंसर डी हो जाएगा। इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट आपका दिल्ली में पड़ेगा। इंडिया गेट कहाँ पड़ेगा जी? दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। ठीक है जी। गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पड़ेगा, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया आपको मुंबई में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 4 नंबर, जीव खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से, आप बता दीजिए। तो खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका गोल्फ से। ठीक है। खालिस्तान भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है, बताइए। 5 का क्या हो जाएगा जी? तो 5 का सही मलयालम बोला जाता है केरल में। ठीक है जी। आप देखिए, 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो बताइए। 6 का सही उत्तर बताइए। तो 6 का सही उत्तर आपको हो जाएगा पेरिस में। ठीक है जी। फ्रांस की राजधानी पेरिस, और यह सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, आप जानते हैं। देखिए, 7 नंबर सवाल देखिए, भारत में किस राज्य का उच्चतम साक्षरता दर है? तो आप जानते हैं केरल का है। ठीक है। अब देखिए, लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है जी। 8 का ये हो जाएगा। 9 का देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए, क्या है? तो प्रथम भारतीय का नाम बताइए। 9 का क्या हो जाएगा जी? तो राकेश शर्मा। ठीक है। भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है अभी वर्तमान में, बताइए। तो वर्तमान में आप अमित शाह हैं। ठीक है जी। और रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। अब देखिए, नितिन गडकरी आपको सड़क परिवहन मंत्री हैं। देखिए, 11 नंबर सवाल, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से बताइए। 11 का क्या हो जाएगा जी? नर्मदा। तो नर्मदा आपको जानते हैं कि ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है जी। गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा है। महानदी जो है उड़ीसा में बहती है। और यहाँ पे देखिए, कौन सा बांध है आपको बताना है। हीराकुंड बांध महानदी पे। ठीक है जी। सोन नदी बताइए। सोन नदी किसकी सहायक नदी है, आपको बताना है। अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा है? बंदरगाह टाउन बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सही उत्तर हो जाएगा लोथल। ठीक है जी। गुजरात में पड़ता है। ठीक है जी। और कालीबंगा घगर नदी के किनारे बसा, आप जानते हैं। मोहनजोदड़ो रोपण बताइए। रोपण कहाँ पे है, आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। 13 नंबर सवाल देखिए, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है दीपा कर्माकर? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक से संबंधित है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, बताइए। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? 14 नंबर, सही 14 नंबर का उत्तर बताइए। तो 14 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका कोलकाता में। ठीक है जी। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आप जानते हैं चाय का उत्पादक राज्य वेस्ट बंगाल। ठीक है जी। वेस्ट बंगाल होगा या असम होगा, बताइए। 15 का क्या हो जाएगा जी? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपको असम। समझ, ये वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पटसन का खेती होता है। ठीक है जी। असम में सबसे ज़्यादा चाय होता है। तो अब देखिए, अगला सवाल देखिए, विज्ञान से सवाल है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको बताना है कितना सेल्सियस होगा। पूछ रहा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना सेल्सियस होगा, तो आपको पता होना चाहिए, एक सूत्र आपको पता होना चाहिए। एक होता है C/5 बराबर होता है F-32/9 होता है ना सूत्र। तो आपको फ़ारेनहाइट में दिया है 32, तो आपको सेल्सियस में बनाना है। देखिए यहाँ पे C/5 और फ़ारेनहाइट में 32 दिया है, तो 32 घटाओ 32 अब बटा 9। देखिए, तो
सी बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, तो 5 में हो जाएगा 0 से गुणा और नीचे 9 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 0। क्या आंसर हो गया जी, 0। 16 का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है जी। अगला 17 नंबर देखिए, हड्डी का लिख रहा है, हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है। कौन सा हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है, तो बताइए। फीमर जो होता है जांघ में पाया जाता है। ठीक है जी। तो 17 का क्या हो जाएगा जी, 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका फीमर। जांघ में हड्डी जो पाया जाता है उसको फीमर बोलते हैं, और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है। पत्तियां के कारण हरी होती है, किसके कारण हरी होती है, तो हरित लौक के कारण हरी होती है, जो क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है इसको। और जाइलम जो होता है पौधों में खनिज और जल को पहुंचाता है। प्रकाश में आप 7 रंग जानते हैं आप, प्रकाश में 7 रंग होता है। देखिए 19 नंबर सवाल, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। अक्षय मतलब जो कभी जिसका क्षय ना हो, अक्षय। तो कौन सा है बताइए, अक्षय ऊर्जा का स्रोत बताइए। 19 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका हवा। हवा का कभी क्षय नहीं होता। ठीक है जी। मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती है, तो गिल्स। गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं गलफड़े। ये आपका बी हो जाएगा, 20 का हो जाएगा बी। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताइए। CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है जी, ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया, और ये जिंक क्लोराइड होगा। देखिए यहाँ पे आपको देखना है, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर पड़ता है। तो चंद्रमा पर व्यक्ति का भार क्या होगा, भार तो वही रहेगा। ठीक है जी, भार तो वही रहेगा, वजन घट जाता है। ठीक है। आपका 22 का सही उत्तर हो जाएगा क्या जी, 22 का सही उत्तर हो जाएगा भार। देखिए भार घट जाएगा। ठीक है, वजन वही रहेगा, भार घटेगा, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण जो होता है 1/6 हो जाता है। ठीक है जी। लोहे का रासायनिक सूत्र बताइए, तो Fe हो गया, और ये फ्लोरीन हो गया, और ये आयोडीन हो गया। ये किसका है बताइए। तो अगला सवाल आपको देखना है 24 नंबर, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्री सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा जी, वायुमंडलीय दाब क्या होगा बताइए। समुद्री सतह से ऊपर जाइएगा तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, तो घटेगा। ठीक है जी, कम होगा, घटेगा। देखिए विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक इसमें कौन है, तो तांबा विद्युत का सुचालक आप जानते हैं, तो आंसर डी हो गया। जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व क्या होगा, 26 का बताइए। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा, धातु का घनत्व घटेगा। रबर की उत्पत्ति, रबर की उत्पत्ति बताइए किससे होती है। तो रबर की उत्पत्ति आपको बताना है। 27 का क्या हो जाएगा जी, पेड़ से, पेड़ के लेटेक्स उसके दूध से बनता है। ठीक है। कंपास की सुई सदैव, कंपास की सुई सदैव किधर इंगित करती है, तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर की तरफ इंगित करती है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया, तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है जी। लुई पास्चर जो है आपको चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने किया, और लुई पास्चर किसका, जो रेबीज का टीका बनाए थे लुई पास्चर। ठीक है जी, कुत्ता काटने वाला बीमारी जो होता है। बक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। ठीक है जी। कॉपर का संकेत Cu होता है, टीन का Sn होता है, लोहा का Fe होता है। ठीक है। ये देखिए सवाल मैथ का पूछा गया है, निम्नलिखित में से अगला पद बताइए। तो अगला पद आपको बताना है। देखिए 12 में से 9 घट गया तो 3 बच गया, और 3 में से आप 9 घटाएंगे तो -6 हो गया, और -6 में से आप 9 घटाइएगा तो -15 हो जाएगा। ठीक है जी, -15 आंसर हो गया, तो -15 आपका यहाँ दिया है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछ रहा है जी, अगला सवाल यहाँ देख लीजिए, यहीं पे बना देते हैं। देखिए लिख रहा है, 2 नल एक टैंक को 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं, दोनों मिलकर कितने देर में भरेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए आप, हाँ, पूरा देखिएगा सवाल। देखिए तो देखिए एक भर रहा है 10 घंटा में, और एक 15 घंटा में भर रहा है। दोनों का देखिए एलसीएम 30 हो जाएगा, तो इसका क्षमता 3 हो गया और इसका क्षमता 2 हो गया, तो दोनों को मिलकर ये 5 क्षमता हो गया। तो जब मिलेंगे दोनों तो 30/5 मतलब 6 घंटा में भर देंगे। तो 6 घंटा कहाँ उतर दिया है, तो 6 घंटा आपका बी में हो गया। ठीक है जी, 6 घंटा में भर देंगे। आप देखिए 33 नंबर सवाल कह रहा है, इसका
33 नंबर सवाल देखिए, 33 नंबर सवाल में आपको बनाना है 33 नंबर सवाल। यहाँ देखिए 2.9 गुणे 7.05 गुणे रूट 256 दिया है, 256 दिया है, और नीचे क्या है 4 का स्क्वायर, तो ये भी 16 हो गया। जब इसका रूट हटाइएगा तो 16 आएगा, तो 16 16 कट जाएगा। तो आपका 7.05 को गुणा कर दीजिए 2.9 से, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, ये 45 हो गया, और 9 दूने 18, नहीं 9 से तो 63 होगा ना। यहाँ गुणा करिए, गुणा करेंगे इसको, आपको 7.05 से गुणा करना है, 2.9 को गुणा करना है, तो 9 पचे 45, ये और 9 से तो 63 हो गया, ठीक है जी। और ये 2 पचे 10, और ये 10 हो गया, और यहाँ पे आपका 2 से तो 14, जोड़िएगा तो क्या आएगा जी 5, आपका 4 4, और ये 0 और ये 2, ठीक है जी। और डेसिमल 3 अंक बाद बैठाइए, तो यहाँ 20.445, 20.445 कहाँ दिया है, 20.445 आपका दिया है डी में, ठीक है जी। 20.445 आपको डी में मिल गया। ये सवाल देखिए, ये सवाल बनाना है आपको। दो संख्याओं का लघुत्तम दिया है 1134 और HCF दिया 18, एक संख्या 162 दिया, तो दूसरी संख्या का आप दूसरी नंबर का फॉर्मूला जानते हैं, LCM गुणे HCF बटा फर्स्ट नंबर, ठीक है जी। तो देखिए LCM कितना है 1134 और HCF कितना है 18, नीचे भाग दे दीजिए 162 से, तो 18 से कट जाएगा, 18 9 162 होता है। और ये देखिए 9 से कटेगा, ये देखिए 9 एकम 9 2, तो 9 दूना 18 और 9 छके 54, कितना होगा जी 126, इसका आंसर हुआ। 126 कहाँ दिया है, तो 126 आपका ये में दिया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल क्या लिख रहा है, ए काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो सेम सवाल नल वाला है, ए 15 दिन में कर रहा है, बी आपका 30 दिन में कर रहा है, तो इसका LCM 30 हो गया, इसका क्षमता 2 हो गया, इसका क्षमता 1 हो गया, तो दोनों का क्षमता 3 हो गया। तो मिल के जब करेंगे ए प्लस बी मिल के करेंगे तो टोटल काम आपका 30 हो गया, नीचे क्षमता लिख दीजिए 3, तो ये आपका 10 दिन में हो गया। क्या होगा जी, तो 10 दिन आंसर हो गया, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए पूछ रहा है, इसका 2/3 का आपका शुद्धतम मान पूछ रहा है। तो 2/3 का शुद्धतम मान निकालने के लिए आपको 2/2 में 3 से भाग देना होगा, तो पॉइंट दीजिएगा तो 0 बैठेगा, 3 छके 18, 2 बच जाएगा, इसी पॉइंट के बदला 0 बैठेगा, फिर 3 छके 18, फिर 2 बचेगा, पॉइंट के बदला 0, 3 छके 18, तो 6 6 आपके आते रहेगा। तो इसको शुद्धतम मान करने के लिए 0.6 पर एक आपका रेकरिंग बैठा दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा सही, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल क्या है देखिए, कह रहा है 140 रुपये में खरीदा गया और 168 रुपये में बेचा गया, तो ये आपका SP हो गया और ये आपका CP हो गया। तो पूछ रहा है कि लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट आप देखिए, लाभ परसेंट होगा, लाभ कितना हो रहा है देखिए, तो यहाँ से लाभ आपका कितना हो रहा है 28 रुपया, 28 रुपया, तो 28 गुणे 100 अब बटा क्रय मूल्य मतलब 140 नीचे करिए, 10 से 10 कट गया, 14 दूना 28, तो मतलब आपका 20% लाभ हो रहा है, ठीक है जी। 20% लाभ आंसर हो गया। 20% लाभ कहाँ दिया है, तो आपका डी में दिया है, 20% लाभ हो गया डी में, ठीक है। अब देखिए उस घन का आयतन बताइए जिसकी भुजा 1 मीटर है। तो आप आयतन जानते हैं, आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, तो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा भुजा क्यूब। अब देखिए 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, तो इसको मैं देखिए, यदि मैं इसको देखिए, आप यहाँ पे लिखा है 10 के पावर 0 क्यूबिक मीटर, तो 10 के पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 0 का पावर मतलब 1 हो रहा है, 10 का पावर 0 मतलब 1, तो 1 मीटर क्यूबिक, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा, ये बताइए ये आंसर सही है। अब हमको इसको सेंटीमीटर में बदलना है,
तो सेंटीमीटर में बदलना है तो इसमें भी 100 से गुणा करूँगा, इसमें भी 100 से गुणा करूँगा, इसमें भी 100 से गुणा करूँगा। तो देखिए 10 का पावर 2 यहाँ हो जाएगा, 10 का पावर 2, 10 का पावर 2, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 का पावर 6 हो जाएगा। और यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 10 का पावर 6 कैसे आया। अब मैं आपसे बता रहा हूँ किलोमीटर में इसको बदलना है। तो किलोमीटर में बदलना है तो आप देखिए यहाँ पे 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर इसका आयतन है। किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से यहाँ भी भाग देंगे, 1000 से यहाँ भी भाग देंगे और 1000 से यहाँ भी भाग देंगे। तो यहाँ भी 10 का पावर 3 हो जाएगा और यहाँ भी 10 का पावर 3 हो जाएगा और यहाँ भी 10 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऊपर जब जाएगा तो 10 का पावर -3 हो गया, ये भी 10 का पावर -3 हो गया और ये भी 10 का पावर -3 हो गया। तो चूंकि सब जगह बेस 10 है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो 10 के पावर -9 और ये किलोमीटर में हो जाएगा, तो 10 का पावर -9 किलोमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, तो 10 के पावर -9 क्यूबिक किलोमीटर, ये भी सही है। तो ये भी सही और बी भी सही और सी भी सही, तो ऑल ऑफ दीज डी मार दीजिएगा। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, आप यहाँ पे देखिए, यह 225 का वर्गमूल 15 होता है और 289 का वर्गमूल 17 होता है, तो 15/17 इसका आंसर हो जाएगा। 15/17 आंसर ये। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है, ये देखिए एक मीनार हो गई, एक मीनार यहाँ पे हो गई और इसका छाया है, ये बोल रहा है दोनों बराबर है। मान लीजिए यह एक है, यह एक है, तो बोल रहा है यह कोण कितना होगा। तो आप जानते हैं यह कोण कितना हो जाएगा जी, 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी, तो कोण क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अगला सवाल देख लीजिए, समीकरण में एक्स का मान बताइए। तो ये आपको इसका फैक्टर निकालना है। तो देखिए x² और ये मैं चूंकि x² और 63 को गुणा करेंगे 63 आएगा, तो 16 को ऐसे दो भाग में तोड़ूंगा कि घटाने जोड़ने से 16 आवे और गुणा करने से 63 आवे, तो इसको मैं लिख दूंगा 7x -9x +63 ऐसे लिखूंगा। यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ x, तो x कॉमन लूँगा तो x -7 हो जाएगा। यहाँ से -9 कॉमन ले रहा हूँ तो x -7 हो जाएगा यहाँ भी। तो x -7 इंटू x -9 इसका फैक्टर हो गया। तो एक बार x -7 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा जी, 7। एक बार x -9 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। तो 7 और 9 आंसर कहाँ है, तो 7 और 9 आपका डी में दिया है। ठीक है जी, 7 और 9 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 के औसत से रन बनाता है, अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 32 हो जाए। तो बताइए, कह रहा है 14 पारी में 30 के औसत से रन बनाता है। देखिए तो टोटल रन इसका कितना होगा, टोटल रन बताइए। तो 14 पारी खेला है, एक में 30 बनाया है, तो 14 × 42 420 रन हो गया। अब कह रहा है अगली पारी में, मतलब 15वीं पारी हो जाएगा, कितना रन बनाएगा कि वो 32 औसत उसका 32 हो जाए। तो आप बताइए, तो 15 में और उसको जो है अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए डाउटर, डाउटर को देखिए क्या लिख दिया है, डाउटर को TER लास्ट में, TER वाला पहले लिख दिया है और बाद में वैसे ही लिखा गया। ठीक है, तो कह रहा है एप्टीट्यूड, देखिए एप्टीट्यूड। तो लास्ट वाला 3 अक्षर पहले लिख देना है, मतलब UDE ऐसे लिख दिया, बाद में वैसे लिख दीजिए APTITU, ऐसे देख लीजिए। ऐसे कहाँ दिख रहा है, UDE APTIT। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका दिया है डी। आपका आंसर क्या हो जाएगा जी,
देखिए ना, इसको लास्ट वाला आपका UDE ऐसे लिख दीजिए लास्ट वाला, और उसके बाद APTIT, ये कहाँ लिखा है? यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल, अगला देखिए इसमें क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए 5 5 25, 25 25 125, 125 5 625, 625 5 3125। तो 3125 में फिर 5 से गुणा करिए, तो 5 एकम 5, सॉरी 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, और 5 एकम 5, 1 6, और 5 3 15, 15,625। 15,625 कहाँ दिया है? तो ये सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको 50 नंबर सवाल पूछ रहा है। टेम्पोररी को और एक्सक्यूज को ये लिखा गया है, तो आपको एस्यूर को क्या लिखा देखे? ASSURE, एस्यूर, एस्क्यूर। ए को क्या लिखा जा रहा है? देखिए ए को क्या लिखा जा रहा है? ए को क्या लिखा जा रहा है? तो आप बताइए, यहाँ पे ए को लिखा गया है ओ, तो ओ हो गया। ठीक है जी। अब बताइए एस को क्या लिखा जा रहा है? एस देखिए, एस आप यहाँ पे है, तो ये से आपको एस को एक्स लिखा गया है। देखिए एस को एक्स लिखा गया है, तो एक्स एक्स लिख दिया। यू कहाँ है? तो यू यहाँ पे है। यू के लिए क्या लिखा गया है? पीछे से 3 नंबर मतलब भी लिखा गया, भी। आर के लिए, आर किस में है? आर इसमें है। आर के लिए क्या लिखा गया है जी? वाई, तो वाई। आई किस में है? ई इसके लिए, ई के लिए पी लिखा गया। तो मिलाइए, ओ एक्स एक्स भी, ये आंसर बी हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। जय हिंद।